तो हमारे गठबंधन में तेजस्वी से बड़ा कोई चेहरा ही नहीं है। जो नीतीश कुमार जी है अस्वस्थ हो चुके हैं, दामाद आयोग बन रहा है। मल्लाह का मतलब मछली मारना नहीं होता, हम विधायक भी बनाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि नीतीश जी आशीर्वाद हम लोग को दे। क्या बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर अभी तक आया है आपको? अरे भाई, उनका ऑफर नहीं चाहिए। हमारे साथ आज महागठबंधन के एक बड़े नेता और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी है। हम इनसे जानेंगे कि क्या इनकी तैयारी है और चुनाव में इनकी पार्टी किस रणनीति के साथ उतर रही है। देखिए, तैयारी जब से भाजपा ने हमको सत्ता से बाहर किया, जब से हमारे विधायक को खरीदा, जब से हम बनी हुई सरकार जो हमने बनाया था मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, तब से हमारे पास काम क्या बचा है। और आप देख ही रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार अभी भी नहीं चल रही है। ब्यूरोक्रेट पूरा हावी है, दामाद आयोग बन रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से ऑफिसर अपने अपने परिवार को एडजस्टमेंट करने में लगे हुए हैं। ये धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया, उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। अब जब दामाद को एडजस्टमेंट करने का समय हो जाए, ऑफिसर जो है अपने धर्म पत्नी को एडजस्टमेंट करने के लिए चले जाए, तो सही मायने में जो काम है वो तो भटक जाएंगे ना। महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? क्या इस बात तक आप लोग पहुंच पाए? कोई एक दल तो है नहीं, 6 दल है, तो एक दूसरे को बात करें, क्योंकि एक ही सीट पर 4-4 दल ने दावा किया है। तो जिनके पास बेहतर कैंडिडेट होगा, बेहतर समीकरण होगा, उनको जगह मिलेगा। किसी एक बात सीटों को लेकर लगातार है, आप 60-58 जो भी दावेदारी आपकी है, कांग्रेस 90 की दावेदारी कर रही, लेफ्ट अलग 40-50 पे जा रहा है, कैसे होगा ये? अभी कांग्रेस की जिक्र आपने किया है, तो बिहार में पिछले 5 सालों में 3 जगह उपचुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी। बोछा में लड़े तो 1300 वोट आया, कुशेश्वर में लड़े तो 4000 वोट आया, तारापुर में लड़े तो वही 4800 वोट आया। ठीक है, मुकेश सहनी क्या चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे? और लड़ेंगे तो वो कौन सा इलाका होगा? लड़ेंगे भी और लड़वाएंगे भी, लेकिन हम कहां से लड़ेंगे वो हम अभी तक तय नहीं किए हैं। तो एक बात आप लगातार बोल रहे हैं हर जगह हर मंच से कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती। क्या आपकी तेजस्वी यादव से इस मसले पे बात हो गई है? 1 नंबर की कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे। उसके बाद 37% अति पिछड़ा का वोट है, और अति पिछड़ा से ही डिप्टी सीएम होना है। और क्योंकि हमारी पार्टी अति पिछड़ा निषाद को लेकर लीड कर रही है, तो हम निश्चित तौर पे वहां पे हम चाहेंगे कि वीआईपी पार्टी का डिप्टी सीएम हो। अगर मुकेश सहनी से भी बेहतर कैंडिडेट डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए बिहार में महागठबंधन को होगा, तो मैं स्वयं उनको भी स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास अपील होना चाहिए। कांग्रेस लगातार चेहरे पे चुप्पी साधी हुई है। उसके एक अखिलेश सिंह आके बोल देते हैं कि चेहरा अफला तेजस्वी यादव है, उधर से राजेश राम आते हैं बोलते हैं नहीं अभी चेहरा तय नहीं हुआ है। निर्णय जो है ना, राजेश राम जी को नहीं लेना है, वहां पे निर्णय राहुल गांधी जी को लेना है। तो वो पार्टी से बंधे हुए हैं, तो वो नहीं बोल रहे हैं। अभी हमसे पूछेगा तो मैं स्वयं निर्णय लेने वाला हूं, और हमारे गठबंधन में तेजस्वी से बड़ा कोई चेहरा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन मतदाता पुनरीक्षण करवा रहा है, महागठबंधन इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? ये जो भी हो रहा है वो देश के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र जो है खतरे में है। अगर यही करना था तो लोकसभा चुनाव के बाद करना चाहिए था। अभी हमको वोटर रहने के लिए हमको परेशान होना है, सीओ के पीछे, एसडीओ के पीछे धक्का खाना है, पैसा खर्चा करना है, एक चीज प्रूफ जमा करने के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आखिर के 2 सवाल, क्या बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर अभी तक आया है आपको? अरे भाई, उनका ऑफर नहीं चाहिए। उनके साथ दूर दूर तक हमको कोई दोस्ती नहीं रखना है। अभी इतना हम उसको लताड़ रहे हैं, उसके बाद भी दोस्ती करने की बात करें तो मतलब बताइए। ठीक है, आखिरी सवाल कि अगर आपकी सरकार बन जाती है, अगर नहीं बनेगी तो निषाद के लिए आप क्या सबसे बड़ा ऐलान करने? उनका हर वो काम जो पिछले सरकार या प्रेजेंट में सरकार नहीं किए, वो सब काम वो उनकी सरकार बनने पे होगा। ये मुकेश सहनी थे, इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और स्पष्ट कहा कि महागठबंधन में ना ही सीट शेयरिंग को लेकर और ना ही चेहरे को लेकर कोई विवाद है। इनकी कोशिश अपनी पार्टी को 4 विधायक से 40 विधायक तक पहुंचाने की होगी। अपने सहयोगी निशांत के साथ शंभुनाथ, दैनिक भास्कर, पटना।